बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। दूसरा वनडे मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एडिलेड में 8 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम है कुछ खास अब प्रैक्टिस कर रही है एडिलेड में, और मुनफरद अंदाज में हमने देखा कि एडिलेड में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, और मार्बर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो पूरी 20 रुकनी स्क्वाड है वो प्रैक्टिस करते दिखाई दिया है। तो कुछ नया होने वाला है दूसरा वनडे के अंदर। और पाकिस्तानी टीम जहां शिकस्त उन्हें हुई है पहले वनडे के अंदर 2 विकेटों से, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है दूसरे वनडे में कुछ कमाल करने जा रही है। लेकिन साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी का शिकार हो गए हैं, और इस इंजरी के शिकार के बिना पर ऐसा लगता है कि दूसरे वनडे मैच के अंदर एक स्पिनर्स को शामिल किया जाएगा। फिर साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान पैट कमिंस भी जो है इस वक्त इंजरी का शिकार है, वो भी जो है दूसरा वनडे मैच नहीं खेलेंगे। और फिर पाकिस्तानी टीम के हवाले से यही है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में 11 रुकनी स्क्वाड है, किस तरह तरतीब देती है ये 8 तारीख को एडिलेड ग्राउंड पर ही पता चलेगा और किस किस्म का वो मुजाहरा करती है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान शाहीन टीम का ऐलान हो गया है जो श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबला करेगी, और पाकिस्तान के नौजवान उभरते हुए बैटर मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तानी शाहीन की क़यादत करेंगे। और पाकिस्तानी शाहीन की क़यादत तो वो एक तरफ करेंगे, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि उन्हें वनडे टीम के लिए भी क़यादत दे दी गई है। लेकिन इससे कबल अगर हम देखें तो पाकिस्तान शाहीन की क़यादत मोहम्मद हारिस कर रहे थे। मोहम्मद हारिस 50 ओवर्स के मैचेस के लिए टीम में मौजूद तो जरूर है, लेकिन उनके साथ नौजवान विकेट कीपर और 5 साल से जाती होने वाले विकेट कीपर बैटर रोहिल नजीर टीम के साथ शामिल है। आया यहाँ पर मोहम्मद हारिस को मुकाबला करने के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा या नहीं, या मोहम्मद रोहिल नजीर इसी तरह पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी शाहीन की करती दिखाई देंगे। फिर पाकिस्तान स्क्वॉश के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर लेजेंड काफी स्क्वॉश के प्लेयर मौजूद है, और इन्हीं लेजेंड ने अब जो पाकिस्तान के जूनियर सतह पे जो प्लेयर्स तैयार किए हैं उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हुई हैं। तो पाकिस्तान के बहुत से अच्छे प्लेयर्स अब स्क्वॉश के निकल कर आ रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान स्नूकर की बात कर लें, जो इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मुकाबला कर रहे हैं, और मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया मोहम्मद आसिफ ने, और जिस तरह की बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई यूएई में, उन्होंने मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी और फिर पाकिस्तान के लिए वो सेमीफाइनल में खेलने के लिए कामयाब हो गए हैं। साथ साथ 2 प्लेयर्स और हैं जो बाकायदा तौर पर मुकाबला करेंगे। वैसे पाकिस्तान की जानिब से स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। वैस का देखते हैं, अभी मुकाबला बाकी है, वैस किस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं। और फिर राउंड 16 में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असजद इकबाल मुकाबला करेंगे। तो आया वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कारकर्दगी किस हद तक बेहतर रहती है, ये सब कुछ हम आपको अपने शो के अंदर भी बताएंगे। और साथ साथ भारतीय वजीर खेल ने भारतीय क्रिकेट टीम को ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जो है एनओसी जारी कर दिया है। तो एक खुशाइन चीज है कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, और पाकिस्तान में इसी चीज की कमी है कि भारत की, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, दीगर जो भी टीमें भारत की आती है हम उन्हें खुश आमदीद करते हैं। फिर पाकिस्तान और खासकर कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में कराची प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है, और जिस किस्म के मैचेस खेले जा रहे हैं हम उस पर भी अपने शो के अंदर तबसरा करेंगे, और उन लोगों से भी जरूर आपकी यहां पर हम मुलाकात कराएंगे, उनसे उनके तजिए भी लेंगे जो इस कराची प्रीमियर लीग का हिस्सा भी है। तो हमारे साथ आज मौजूद है सरफराज अहमद साहब है, मौजूद है कंट्री हेड है सलमान फूड के, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और केपीएल में जो कराची प्रीमियर लीग खेली जा रही है उसका बड़ा अहम हिस्सा है। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं, हमेशा हमारे साथ शो पे मौजूद रहते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उसके साथ एक नया चेहरा, क्योंकि सरफराज साहब तो कई मुतद्दिद प्रोग्रामों में हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारे साथ साद बिन अजीज साहब हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे शो पे इनवाइटेड है, और उनसे बहुत कुछ हम आज पूछेंगे भी। और ये है सीईओ उर्दू एकेडमी के, और इनका भी कराची प्रीमियर लीग में बड़ा अहम हिस्सा है। तो इनसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी कराची प्रीमियर लीग की, और साथ साथ क्योंकि खेलों से वाबस्ता ये शख्सियात हैं और इनसे बहुत कुछ हम अपने शो में बात भी करेंगे कि सिर्फ क्रिकेट का फोकस है या दीगर खेलों पर भी ये बाकायदा काम कर रहे हैं। तो मैं सरफराज अहमद साहब की तरफ आता हूं और सरफराज साहब से बात करना चाहूंगा। सरफराज साहब, कराची प्रीमियर लीग से ही आगाज करते हैं। एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा मसला होता है, और जिस तरह मोइज ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आप समझते हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि 16 रोज तक ये इवेंट जारी रह रहा है नया नाज़िमाबाद के अंदर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये कि आप जो कराची प्रीमियर लीग के हवाले से आपने बात की, मुइज़ भाई को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। कराची में एक अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोगों को लेके आना, इतनी सारी टीमों को, स्पॉन्सर्स को लेके आना, साथ एक अच्छी लोकेशन लेना, फिर गवर्नर सिंध इसमें इन्वॉल्व हैं, यूनुस भाई इसमें इन्वॉल्व हैं, और आपके तमाम जो आप ये कह सकते हैं कराची के या पाकिस्तान के नाउन नेम जो हैं क्रिकेट के। अच्छा सरफराज साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तमाम नाम तो आपने गिना दिया, लेकिन दुनिया भर में एक निजी टीवी इसको बराह रास्त है जो है मैच नशर कर रहा है, बल्कि एक निजी टीवी कर रहा है, और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर वेबसाइट भी एक करती हुई दिखाई दे रही है निजी टीवी की। तो आप समझते हैं कि ये बेनिफिट खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा जाता है कि वो अगर यहाँ परफॉर्म करेंगे तो दूसरे लोग उनको देख रहे होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर आम हो गया है कि बहुत से क्रिकेटर जो यहाँ परफॉर्म करते हैं वो दुनिया भर के अंदर जाके लीग भी खेल रहे होते हैं। सबसे बेहतर बात तो ये है ना कि आपकी एक चीज़ जो है वो एक निजी टीवी पे दिखाई जा रही है, जिससे लड़के हाईलाइट हो रहे हैं। जो नया टैलेंट आपके सामने आ रहा है वो टीवी पे जाके जब लोग उसको देखते हैं तो वो लड़के हाईलाइट होते हैं, और यही आपकी क्रिकेट टीम में हिस्सा बनते हैं फिर आके, या आपके डिफरेंट लीग्स में ये हिस्सा बनते हैं। मगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं मुइज़ भाई को, हिरा को और इन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया नया नाज़ाबाद जिमखाने के अंदर। और ओबियसली नया नाज़ाबाद जिमखाना एक बेहतर लोकेशन है, बेहतर जगह है जहाँ पर लोग आ रहे हैं इस वक्त। और इस क्रिकेट मैच के हवाले से सबसे बड़ी जो एक बात ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज़, मुझ समेत और दूसरी कंपनीज़ जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और मैं लोगों को भी दावत दूंगा कि वो लोग आएँ और स्पॉन्सरशिप के हवाले से और डिफरेंट हवाले से मुइज़ भाई से और हिरा से इस सिलसिले में रब्ता करें। अच्छा सरफराज साहब, बड़ी अच्छी बात की कि स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, और सिर्फ क्योंकि मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्रिकेट ही कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फैशन के तौर पर क्रिकेट देखी भी जाती है, और पाकिस्तान में अगर देखें तो दीगर खेल भी और हैं, शायद वो लोग मुंतज़िर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ फेडरेशन है, एसोसिएशन है कि उनको भी कोई सपोर्ट करने वाला आ जाए। तो क्योंकि आप कंट्री हेड हैं सलमान फूड्स के, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा सरफराज साहब कि सिर्फ इनपुट आपका क्रिकेट पे आप लोगों का फोकस रहता है या दीगर खेलों पर भी? मुइन भाई, आप तो हमारे साथ रहते हैं और आपको पता भी होगा कि शुरू में नया नाज़ाबाद में जब आर्चरी हुआ तो हमने स्टार्ट कराया आर्चरी वहाँ पर। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट मैचेस हुए क्रिकेट के, हॉकी के, फिर बैडमिंटन के हुए, फिर और दूसरी जी जगहों पे जो है, तो कोशिश हमने सब जगह की कि हम लोगों को स्पॉन्सर करें। मगर जैसा कि आपने बात की कि क्रिकेट एक फ़ैशन है, तो आपके खिलाड़ी भी तो एक्टर हैं ना माशाल्लाह से। आपके जितने खिलाड़ी हैं, ये जितने आप लोगों के परफॉर्म करने वाले लोग हैं, वो जब किसी ऐड में आते हैं तो एक्टर तो कहलाते हैं, वैसे ही एक्ट करते हैं। एक्टिंग की बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा हमारा कौमी खेल है हॉकी थोड़ा सा पीछे दिखाई देता है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने जो है बाकायदा तौर पर कराची में असलाउद्दीन हॉकी एकेडमी का दौरा किया, और वहाँ नौजवान खिलाड़ियों के साथ वो घुल मिल गए, उनके साथ हॉकी खेली, एक अच्छा साइन है। और फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अनकरीब जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो असलाउद्दीन एकेडमी है उसके और ऑस्ट्रेलिया एकेडमी के दरमियान मैचेस के हवाले से उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द उम्मीद है कि इन दोनों एकेडमीज के दरमियान हम मैचेस भी कराएंगे। तो एक अच्छा खुशाइन चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने यह ऐलान किया है, और साथ साथ क्योंकि वहाँ पर असलाउद्दीन भी मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही बच्चों को प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर ये बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया होते रहे तो यकीनन वो पाकिस्तान के अंदर वो वक्त दूर नहीं कि कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर परवान चढ़ता दिखाई देगा और फिर विक्ट्री स्टैंड पे हमारे परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। तो इस हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं। पहले वनडे में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है 2 विकेटों से, और अब दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा एडिलेड में, जहां पाकिस्तान की टीम में एक तब्दीली के इम्कानात खासे रोशन है। नसीम शाह इंजरी के बाइस बाहर हो गए हैं, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि अरफात मिनाज एक अच्छे स्पिनर हैं और फैसल अकरम एक अच्छे स्पिनर हैं। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा स्पिनर खेलता है, या फिर ऑलराउंडर आमिर जमाल की तरफ निगाहें जमी हुई हैं पाकिस्तान कप्तान, सेलेक्टर्स या मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी से ज़रूर पूछना चाहूँगा, जावेद साहब
डिफरेंट अंदाज पे पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की और मार्बल पर बाकायदा पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस कर रही थी। तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विकेट बहुत ज्यादा बाउंस है और वहां पाकिस्तानी बॉलर्स ने नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की पहले वनडे के अंदर और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को हिला कर रख दिया। अगर पैट कमिंस 33 रन की बारी नहीं खेलते तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। और मार्बल पे पाकिस्तानी टीम ने जो है प्रैक्टिस की है, कितना फायदा होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को, बैटर्स को खासकर, क्योंकि बैटर्स आपके मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान जो है पहला मैच जो है हार तो गया, लेकिन ये कि मुकाबला बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप पैट कमिंस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो 32 रन कर दिए थे, उसकी वजह से उनको टारगेट अचीव करने में आसानी हुई थी, ऐसा नहीं है मोइन भाई। असल मसला ये है कि हमने 17 तो वाइड बॉल कर दी थी और 21 फाजिल रन दिए थे। टोटल 38 रन जो हमने जो है वाइट और फाजिल रन की सूरत में दे दिए। फिर उसके बाद 172 डॉट बॉल्स खेल ली। तो इन सारी चीज़ों का डिफरेंस जो पाकिस्तान पे था, लेकिन आपको पाकिस्तान टीम की सताइश करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने फाइट की ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। एक कम टोटल के होते हुए 203 रन के, यानी कि बोर्ड पे आपने 203 रन लगाए और उसके साथ आपने इतनी ज़बरदस्त कमबैक किया, इतनी ज़बरदस्त फाइट की कि आपने ऑस्ट्रेलिया के 8 प्लेयर आउट्स कर दिए थे। अगर ये फाजिल रन्स और पैट कमिंस की विकेट आपको मिल जाती तो इसका रिजल्ट मुख्तलिफ था। और फिर जो अब आपने बताया कि दूसरा टेस्ट जो एडिलेड में होने जा रहा है, दूसरा वनडे जो एडिलेड में होने जा रहा है, उसमें जो है हमारी टीम इंशाल्लाह, जिस तरीके से देखें आजकल क्रिकेट मॉडर्न हो गई और जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की फास्ट विकेट्स हैं, तो उसको देखते हुए जो है अब जो कोच जो है वो मार्बल से जो है बैट्समैनों को टिप्स दे रहे हैं। मार्बल से आपको पता है बॉल पड़ के एकदम तेज़ निकल रही है। जिस तरीके से आपने कामरान गुलाम को देखा होगा, वो पाकिस्तान में पिचों पर खेल कर गए थे, कमिंस की एक शॉर्ट पिच बॉल आई और वो अपने आप को नहीं बचा सके। तो उसी तनाज़र में बैट्समैन को उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनकी आई साइड जो है फास्ट बॉलिंग के हवाले से जो है बिल्कुल मैच हो जाए। बैट और बॉल का जो मिलाप होता है उस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि ये जो आप वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आगे चलकर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चले आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आएगी इस बैटिंग से, जहां पर पाकिस्तानी बैटर्स मार्बल पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को जब दूसरा वनडे मैच खेला जाए तो पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करे और 3 वनडे मैचेस की सीरीज में मैच को बराबर करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि पहला मैच है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की हुई है। साथ में नजीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, CEO हैं उर्दू एकेडमी के और बड़ा इनका इनपुट भी है कराची प्रीमियर लीग में, और मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा साथ साहब आप, क्योंकि हमारे पास है फर्स्ट टाइम है साथ साहब, सबसे पहले तो थैंक्स। और उसके साथ साथ मैं ये पूछूंगा कि कराची प्रीमियर लीग को आप किस तरह देख रहे हैं नौजवानों के लिए, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन बच्चों के लिए? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबके दरमियान बैठ के यहाँ पे आके। जहाँ तक KPL का ताल्लुक़ है, मुइज़ भाई हिरा का ताल्लुक़ है, मैं सबसे पहले तो स्टैंडिंग ओवेशन पेश करना चाहूँगा, लेकिन बैठा हूँ खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है, लेकिन मैं स्टैंडिंग ओवेशन पेश करता मुइज़ भाई हिरा को, जिस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और गिवन के इनके पीछे किसी तरह की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट मौजूद नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने किया था, उसके बाद कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, उसको उन्होंने ओवरकम किया। के साथ NOC के मसाइल थे उनके साथ 2018 के बाद, अब ये दोबारा हो रहा है 2024 में। जी हाँ, बगैर किसी बैकग्राउंड के उन्होंने उसको ओवरकम किया, सेल्फ फाइट की, भरपूर तरीके से इनपुट दिया, पीछे नहीं हटे, डटे रहे, खड़े रहे, बहुत काबिल सताइश बात है। इसके अलावा आप देखें हमारी सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर, ये जो स्पोर्ट्स है ना मेरे भाई, ये आप KPL की बात करें या किसी भी लीग की बात करें, मैं पर्सनल कैपेसिटी के अंदर एक पैशनेट स्विमर हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि स्विमिंग लीग्स भी हों, लेकिन इस वक्त चूँकि KPL पे फोकस है, लेट्स स्टिक टू दैट। KPL के अंदर आप देखें 2 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे होपफुली। एक, जैसे सरफराज भाई ने कहा, हमारे भाई ने कहा कि जो नया टैलेंट है वो सामने आ रहा है और आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते।
मोइज़ भाई ने और हिरा ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है। चले, एहसान की बात बड़ी अच्छी आपने कराची पे। की है यहाँ जी। पर सादबिन अजीज साहब, लेकिन मैं क्रेडिट मोइज साहब को जरूर दूंगा कि पिछले 2 माह से तो वो बड़े एक्टिव थे इस इवेंट को कराने के लिए, और गाय बिगा मुख्तलिफ मीटिंग्स भी उनकी जारी रही। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मोइज साहब के अंदर देखा कि इस 16 दिन के इवेंट के अंदर वो ग्राउंड के अंदर 2 बजे आते हैं, क्योंकि 4 बजे मैच स्टार्ट होता है और रात 11 बजे तक आखिरी लम्हात होता है। उसके बाद भी तकरीब तकसीम इनामात के बाद तकरीबन 12-1 के करीब हो जाता है, और फिर कोई शख्स 2 बजे घर पहुंचे या 2:30 बजे घर पहुंचे और अगले दिन फिर 2 बजे। बड़ा एक्टिव हैं वो, उनको तो जिस तरह आप कुछ देर कबल कह रहे थे ना, सलूट करने का दिल चाह रहा है। तो शायद ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें, जो पाकिस्तान को क्रिकेट को उठाना चाहते हैं, और वो क्रिकेटर्स के लिए जो ग्रास रूट लेवल पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो साथ साथ मैं ज़रूर अप्रिशिएट मोहित साहब को भी कर रहा हूँ, और साथ साथ उन तमाम उनकी टीम को भी करना चाहूँगा जो उनके साथ जो है इस वक्त साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सादबिन अजीज साहब है, जिस तरह ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, तो आप समझ रहे हैं कि जो बच्चे, आपने खुद भी कहा कि वो बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ से वो अपना परफॉर्म करें, और सबसे बढ़कर क्योंकि निजी टीवी पर ये मैचेस बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं, तो उनको कितना होप मिलता है कि ऐसे में अगर वो परफॉर्म देते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन भी देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी देख रहे हैं, फिर गाय बेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं इन टच जरूर है इस टूर्नामेंट से, और फिर क्योंकि गवर्नर सिंध बाकायदा इसको फॉलो भी कर रहा है, तो आप समझते हैं कि उनके लिए तो बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हुआ है। सर 100% ऐसे ही है, ना सिर्फ प्लेटफॉर्म है बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी है उन तमाम प्लेयर्स के लिए जो इसमें खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें से यकीन करें कोई ना कोई आपको आज से चंद सालों में आवाज़ आ जाएगी कि यार वो बंदा टीम ने पिक कर लिया, बड़ा नाम हो गया, दूसरे टूर्नामेंट्स में मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गया। एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देख के दूसरी कॉरपोरेशंस ने भी हिम्मत पकड़नी है कि यार जब KPL हो सकती है तो कोई और लीग भी कराई जा सकती है, तो वो भी सामने आएंगे। इसको देखते देखते तीसरा बेनिफिट ये होगा कि वो लड़के जो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं कि यार हम खेलते तो बहुत अच्छा है गली में, स्कूलों में, टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन हम इससे आगे नहीं जा सकते, कोई रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको देख के उनमें हिम्मत आएगी कि नहीं कल को हम भी इसमें जा सकते हैं, तो लेट्स परसू क्रिकेट एज अ मेन स्ट्रीम करियर। तो ये आपको तीसरा बेनिफिट होगा। चौथा बेनिफिट इसके अंदर ये होगा, विच इज़ मोर ऑफ अ साइंटिफिकली या मेडिकल बेनिफिट कह लें आप, कि आज के स्ट्रेसफुल माशरे के अंदर ये इतना बड़ा एक गेटवे दिया है मोइज़ भाई ने, हिरा ने, कि मैं आपको क्या बताऊं। आप यकीन करें ये अल्लाह ताला ने हमको बनाया है। बिल्कुल है सर भाई, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और सरफराज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सरफराज साहब का इनपुट बड़ा स्पोर्ट्स में रहा है, और मैं आज ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि इनपुट के हवाले से अगर बात कर लें तो जिसके अंदर खेलों को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स रंग में बसी भी होती है, और क्यों बसी हुई आज सरफराज साहब से ज़रूर मैं पूछूंगा कि सरफराज साहब माजी में कौन कौन से खेल खेला करते थे, क्योंकि मैंने तो तमाम ही जगहों पे जहाँ जहाँ मैं स्पोर्ट्स कवर करने जाता हूँ वहाँ सरफराज साहब नज़र आते हैं। सरफराज साहब माजी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि शायद इससे पहले किसी ने सवाल नहीं किया होगा कि सरफराज अहमद खान साहब जो है स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव क्यों है, क्या माजी में भी वो किसी खेल से वाबस्ता थे? सर दरअसल सिलसिला ये है कि मैं एक दौर में फ़ुटबॉल खेला करता था, अब क्योंकि मैं ख़ुद फ़ुटबॉल हो गया हूँ, मगर ये कि एक दौर में मैंने फ़ुटबॉल खेली और कराची यूनिवर्सिटी से मैं गोलकीपर था फ़ुटबॉल का, और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेली। मेरे बड़े भाई जो हैं पाकिस्तान जूनियर के गोलकीपर रहे हैं, ज़ाहिर अहमद ख़ान, मेरे चचा फुल बैक रहे हैं, क्या कहते हैं अपना हॉकी के काजी मुहिब के साथ खेलते थे नसीम अहमद ख़ान साहब। मेरे वालिद जो है वो कलकत्ता मोहम्मदन से खेलते थे फ़ुटबॉल, तो बैकग्राउंड में बसी हुई ना आपके तो खानदान में खेला है वो स्पोर्ट्स चीज़ आ में। रही है। और मगर बात ये है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें धुंधलाई जाती हैं, और आप जब स्पोर्ट्स लवर हों तो ज़रूर आपके दिल में ये होता है कि जहाँ कहीं भी नया टैलेंट हो, आज अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है कि आप कहीं किसी के साथ खड़े हो सकते हैं या किसी स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, जाएं वहाँ पे उनको अप्रिसिएशन दें, उनके साथ खड़े हों, उनको प्रमोट करें। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, साद भाई भी कह रहे थे कि हम कराची प्रीमियर लीग के हवाले से, कराची प्रीमियर लीग का मुझे जो एक सबसे बड़ा इस वक्त एक फ़ायदा जो नज़र आता है, कराची के वो लड़के जो समझते थे कि उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और आप भी मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते रहे कि हमें ये सुनने को मिलता था कि नहीं जी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिसमें
कराची का लड़का आगे बढ़ता हो। तो आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया, वो अपनी परफॉर्मेंस दे के जो है वो हाईलाइट हो सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं टीम के अंदर। देखिए इसमें बिल्कुल एक मिसाल देता हूं, आरिफ याकूब सिंध प्रीमियर लीग खेलता है और फिर वो पाकिस्तान शाहीन के लिए मुंतखब हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त लेग स्पिनर निकल कर आया, फेडरल बे एरिया का रिहायशी था और उसने अपनी परफॉर्मेंस की बलबूते पे जब वो निजी टीवी पर बराह रास्त मैचेस देखे जा रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस काउंट हो रही थी, तो उसी काउंट की बिना पर वो पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा ही KPL में अच्छे कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स है, क्योंकि मैच लाइव जा रहा होता है तो उस पर अगर वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो यकीनन नो डाउट है कि परफॉर्मेंस को कोई नहीं रोक सकता और उनके लिए रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे। सरफराज साहब, मजीद आपसे भी बात और भी करना चाहूँगा, और जिस तरह आपने नया नाजाबाद के अंदर तीरंदाजी को भी बड़ा प्रमोट किया, साथ साथ फुटसॉल खेल एक आया है फुटबॉल से निकल कर और उसको भी बड़ा आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मजीद और कौन कौन से खेल की तरफ तवज्जो आप अपनी जानिब जो है मरकूज कराने जा रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि दीगर खेलों के साथ साथ आप एजुकेशन पे भी बड़ा फोकस किया हुआ है आपने, तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ एक तरफ जम के रहना है या दीगर चीज़ों की तरफ भी जाना है? सर, मैं जिस कंपनी से हूँ, सलमान कॉरपोरेशन से, हमारी कोशिश है कि हम जो है मुख्तलिफ़ गेमों को सपोर्ट भी करें और अपने जनरेशन को किसी ना किसी तरह, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, स्पोर्ट्स के हवाले से हो, जहाँ कहीं भी हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको सपोर्ट करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट गेम्स जो सामने आ रहे हैं आजकल, मैं तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में बच्चे हिस्सा लें तो उनको घर वालों को भी प्रमोट करना चाहिए, स्कूलों को भी प्रमोट करना चाहिए। और हमारी जो जनरेशन है वो जिस तरीके से इस वक्त मोबाइलों में इंगेज हुई हुई है, या आपको जिस तरीके से नज़र आता है कि घर बैठ के कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। आज हमारा बच्चा, मैंने शायद आपसे पहले भी एक दफ़ा कहा था कि अगर फुटबॉल का चैम्पियन है तो वो मोबाइल पे है, PUBG का चैम्पियन है तो वो मोबाइल पे है। तो वो मोबाइलों से निकल के एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जब जाता है तो वो सबसे बेहतर एक्टिविटी है। चलें, सबसे बेहतर एक्टिविटीज़ है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, भारतीय वज़ीर खेल ने जो है पाकिस्तान के अंदर जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए NOC भारतीय टीम को दे दिया है, और आप क्या समझते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी शायकीन जहाँ पर एक तरफ मुंतज़िर हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत की टीम आए, इसी तरह ब्लाइंड टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर आए? जी मोइन भाई, ये एक हवा का ना बिल्कुल खुशगवार झोंका है जो इंडिया ने जो है अपनी ब्लाइंड टीम को पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने के लिए NOC जारी कर दी है। अभी ये नहीं है कि गो कर दी है जारी। तो इसी तनाजुर में अब हमें जो है अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही टूर करने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना, कोई इशू खड़ा कर देते हैं कि जी हमारी टीम नहीं जाएगी या हाइब्रिड मॉडल होगा। तो इन चीज़ों को जो है बलाए ताक रखते हुए जिस तरीके से ब्लाइंड टीम को उन्होंने इजाज़त दी है पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने की, तो हम ये समझ सकते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो चैम्पियन ट्रॉफी होगी, इंडिया की टीम भरपूर तरीके से जो है हमारे इस इवेंट में शिरकत करेगी। दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ साथ जो है इंडिया भी पाकिस्तान की मेज़बानी का लुत्फ़ उठाएगी, और इससे हमें और एक उम्मीद की जो ना ज़्यादा किरण रोशन हो गई है, और इंशाल्लाह इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। चले, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान शाहीन की, तो मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तानी शाहीन की क़यादत करेंगे, और 5 डे क्रिकेट के अंदर भी श्रीलंका की जो A टीम आ रही है उसमें वो क़यादत करेंगे, 50 ओवर्स के मैचेस में भी वो क़यादत करेंगे। लेकिन अब से कुछ दिन कबल शायद आंखों का तारा बनने वाले मोहम्मद हारिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो गो के मौजूद तो ज़रूर हैं, जो 5 डे क्रिकेट में उनकी शमूलियत नहीं है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में उनकी शमूलियत है, लेकिन उनके साथ 2 विकेट कीपर शामिल हैं, और ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद हुरैरा क़यादत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर अपने जो है जो अपनी ताकत है वो इस्तेमाल करते दिखाई दे रहा है, और एक दफ़ा फिर मोहम्मद हारिस को साइड लाइन कर दिया? जी मोइन भाई, ये पैगाम है, ये तमाम प्लेयर्स के लिए पैगाम है। और देखें जिस तरीके से मोहम्मद हारिस, आपको पता है शाइन्स की 2 दफ़ा कैप्टनसी कर आया, और फिर हम आप यहीं इसी इवेंट से बैठ कर कह रहे थे कि मोहम्मद हारिस जो है आने वाले दिनों में T20 का कप्तान होगा। लेकिन आप देखिए कि एकदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना हारिस का सेंट्रल कॉन्टैक्ट उड़ा दिया, उसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट ही नहीं मिला। और जितने एक्सपेरिमेंट है, जितने तजर्बे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है वो कर रहा है। नहीं तो आप देखें 4 रोज़ा मैच में जो है
हुरेरा को कैप्टेंसी दे दी, और फिर 50 ओवर्स के मैच में जो है वो भी हुरेरा को दे दी, और फिर अगर 50 ओवर्स की आपने कैप्टेंसी हुरेरा को दी है, वहाँ आपने रोहिल नज़ीर को भी रख दिया है, मोहम्मद हारिस को भी रख दिया है। तो बात वही है कि आपने खिलाना किसको। ये प्लेयर्स के लिए भी मैं समझ रहा हूँ कि एक छुपा हुआ पैगाम है कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से क्रिकेट को प्रमोट करेगा। अब प्लेयर्स का जो इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया था, प्लेयर तो छोड़े बल्कि गैर मुल्की कोचेस का इंटरफेयर जो हमारी टीम में बहुत ज़्यादा होगा, इन सारी चीज़ों को जो है अब फुल स्टॉप लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी। चले, हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर उनको भरपूर तौर पर मौका भी मिल रहा है पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करने का। और साथ साथ सादबिन अजीज साहब हैं और इन्होंने एक इंकशाफ अब से कुछ देर कबल कर दिया कि स्विमर भी हैं, तो स्विमिंग के हवाले से ज़रूर इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्तकबिल अगर हम देखें तो शायद नहीं है, लेकिन स्टेमिना अगर हम देखें तो स्विमिंग में सबसे ज़्यादा स्टेमिना इसी में यूज़ होता है। क्योंकि एज ए स्विमर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आपने कुछ अपर लेवल पर भी कुछ स्विमिंग किया है या सिर्फ शौक की हद तक? मोइन भाई, बड़े अरमान थे, आंसुओं में बह गए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां थी इस तरह की, तो उसकी वजह से आगे परसू नहीं कर सके। बट अगर मुझे मौका मिलता और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स उस टाइम पे अवेलेबल होते जब मैं एक स्टूडेंट था, हाई लेवल्स में, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। KPL की जगह KSL हो जाती, मिसाल के तौर पे कराची स्विमिंग लीग हो जाती, तो ज़रूर होता, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हो पाया। मैं डिफरेंट क्लब्स के अंदर स्विमिंग करता था। फ़िलहाल 1-2 साल से ज़रा सा काम के प्रेशर की वजह से नहीं हो पा रहा, बट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग ओवर अगेन। लेकिन मैं आपकी बात थोड़ी सी साथ में काट रहा हूँ और मैं यही स्विमिंग के हवाले से पूछना चाहूँगा, हमारे पास वेन्यूज़ अगर हम देखें तो बहुत कम है, जिसकी बिना पर शायद अच्छे स्विमर जो बनने के शौक भी रखते हैं, लेकिन वो शायद वेन्यू ना मिलने की वजह से या कहीं पर कोई ऐसी मेंबरशिप ना मिलने की वजह पर जो है साइड लाइन हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा अमल दखल है एक स्विमर के साथ। मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरी अगली बात थी जो आपने बिल्कुल ऐसा, मतलब 100% यही सिनेरियो है। मेरे साथ खुशकिस्मती ये हुई कि आई एम एन एक्स हबीबियन, मैं हबीब पब्लिक स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। तो हमारा बहुत ज़बरदस्त स्विमिंग पूल था, 12 फीट तक की उसकी डेप्थ थी, इट वॉज अमेजिंग। तो मैं प्रिविलेज था कि मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग की, लेकिन हर बच्चा नहीं होता। होना क्या चाहिए कि डिफरेंट क्लब्स सामने आएँ, हमारे यहाँ ना होने के बराबर हैं ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर। गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, डिफरेंट क्लब्स की भी और अपनी तरफ से भी, कि कोई इस तरह का गवर्नमेंट बैक्ड कोई इस तरह का इदारा हो जहाँ जो स्विमिंग को सपोर्ट करता हो। जैसे आपने कहा मोइन भाई कि इससे स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, आप यकीन करें, इट्स अ फैक्ट एंड इट्स इतनी बड़ी स्ट्रेस रिलीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी की आवाज़ सुनने से भी एक स्ट्रेस रिलीफ होता है। हम समंदर के किनारे जाते हैं, मज़ा आता है, वाटरफॉल से किनारे जाते हैं, मज़ा आता है। आप यकीन करें, पूरे दिन की थकावट 10 मिनट के अंदर मेरी निकल जाती थी जब मैं पूल में उतरता था। और मैं सबसे कहता था अपने घर के अंदर कि दोस 20 मिनट्स आई लिव फॉर माई सेल्फ, उसमें कोई नहीं है मेरे साथ, 20 मिनट तक मैं हूँ, पानी है, उसकी गहराई है, एंड दैट्स इट। तो सर बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। और सरफराज साहब, क्योंकि बहुत से अच्छे स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो पाकिस्तान में एक और महंगे खेल की भी बात कर लेते हैं, और जिसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो सरफराज साहब भी मौजूद थे, सादबिन अजीज साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और फेंसिंग चैम्पियनशिप हुई है और लास्ट टाइम, और एक अच्छा इनिशिएटिव रहा, 350 से ज़ायद बच्चे उसमें शिरकत कर रहे थे, और ऐसा लगा कि बिल्कुल ही चेंज हो गई है फेंसिंग। और वहाँ पर हमने देखा कि जिन स्कूलों ने शिरकत की वो ऐसे स्कूल भी थे जो गवर्नमेंट के स्कूल के थे बच्चे, और फिर सबसे बढ़कर उसमें यूनिवर्सिटी के जो है वहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि वहाँ आप मौजूद थे और साद भाई मौजूद थे, दीगर और भी जो है मेहमान गिरामी मौजूद थे जो इनको वहाँ पर भी फेंसिंग को सपोर्ट कर रहे थे और उन बच्चों को कर रहे थे जो गवर्नमेंट स्कूलों से, गवर्नमेंट कॉलेज से आए हुए थे। क्या कहेंगे इसमें सरफराज साहब? मोइन भाई देखें, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, अगर कोई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गवर्नमेंट के स्कूलों को इनवाइट करती है तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है। तो मैं पहले तो तारिक शाह और फुरकान बिलाल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी अपने साथ मिलाया और वो वहाँ पे उनको लेके आए और उस फेंसिंग के टूर्नामेंट में उनको भी मौका दिया।
दरअसल देखें, ये स्पोर्ट्स तो हर किसी का हक है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट स्कूल से हो, मगर हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ शायद गवर्नमेंट स्कूलों में अब स्पोर्ट्स की वो सारी एक्टिविटीज़ रह ही नहीं है। और आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा होगा कौंसल जनरल ओमान जो है वो तशरीफ़ लाए, और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अपने यहाँ कोई इवेंट रख लें इस टाइप का, क्योंकि बड़े उनको खेलों से बुलाने का मोहब्बत करते बहुत हैं मोहब्बत ओमान करने के वाले कौंसल जनरल। समील खंजारी साहब बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, और उन्होंने अपना टाइम भी दिया, क्योंकि एक संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद वो वहाँ पे आए और उन्हें आके उस गेम को सपोर्ट भी किया। हमारे यहाँ गेम को सपोर्ट करने के लिए जो भी हजरात, ये जो भी लोग आगे आते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट इस वजह से करता हूँ कि बात यह है कि इस शहर कराची में जितने चाय के होटल, जितने गुटके और मावे की दुकानें खुल गई हैं, इन सब बातों के बावजूद स्पोर्ट्स को फ़रोग़ जो लोग दे रहे हैं वो काबिल सताइश हैं, चाहे वो KPL से मुइज़ भाई हो या कोई और शख्स हो, बिल्कुल तो मेरे लिए तो काबिल सताइश है वो लोग। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और सरफराज साहब है। और क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, मोहम्मद आसिफ है पाकिस्तान की जानिब से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, बल्कि मजीद 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के और है इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, उनके मैचेस बाकी हैं, देखते हैं कि वो किस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं। और राउंड 16 में जो है पाकिस्तान के उभरते हुए अज़द इकबाल है मुकाबला करेंगे, उसके साथ साथ उवैस है राउंड 24 में जो है शिरकत करेंगे, जहां पर मोहम्मद आसिफ ने कामयाबी हासिल की। इसी राउंड में जो है मोहम्मद उवैस भी शिरकत कर रहा है, तो उनके मैचेस बाकी हैं। आया पाकिस्तान के लिए हमें यही दुआ गो है पाकिस्तान से कि वो भी अपने मैचेस जीते और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में आगे की तरफ पेशकदमी जारी रहे। इसमें जावेद साहब क्या कहेंगे वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के हवाले से? मोहम्मद आसिफ की कारकर्दगी रही अच्छी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अज़द इकबाल जो पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर का, उसने इसी सीट पर बैठकर कहा था कि मुझे सिर्फ जो है सपोर्ट्स की ज़रूरत है और वो सपोर्ट अगर हासिल हो जाए तो मैं वर्ल्ड चैंपियन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को स्नूकर में बना दूंगा। क्योंकि उन्होंने 2018 में पाकिस्तान को वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जिताई, तो इसी पे क्या कहेंगे इकबाल साहब आप? वही मोइन भाई, जैसे अज़द आए हुए थे यहाँ और वो वादा करके गए थे कि भाई अभी तो जो है मैं जो साबिक चैम्पियन हूँ और इंशाल्लाह इस दफ़ा जब मैं जाऊँगा तो मैं चैम्पियन बन के लौटूंगा और पाकिस्तान का फ्लैग जो है पूरी दुनिया में रोशन करूँगा। जिस तरीके से आसिफ ने देखे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया, अवेस है और अज़द आपको पता है 16 स्ट्रोक में जा रहा है, और अज़द से तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जिस तरीके से वो लड़का मेहनत कर रहा था। और आसिफ और अवेस ये तीनों हमारे प्लेयर आपको पता है कंटिन्यू जो है जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे, और इंशाल्लाह आगे की भी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जिस तरीके से आप ही से बैठ के अज़द ने यहाँ कहा था कि सेकेंड टाइम जब मैं यहाँ आऊँगा तो चैम्पियन बनकर आऊँगा। चलें चैंपियन बनकर आएंगे। साद बिन अजीज़ साहब बैठे हुए हैं और इसी अज़द के हवाले से ही बात कर लूँ मैं साद बिन अजीज़ साहब से। साद साहब थोड़ी सी बात मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। अज़द इकबाल पाकिस्तान का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है, 2018 में उसने कामयाबी दिलाई पाकिस्तान को, नेशनल बैंक की जानिब से वो स्नूकर खेल रहा होता है। लेकिन ऐसे प्लेयर्स के साथ हम समझते हैं कुछ ज़ाती भी हो जाती है और उन ज़ातियों का शिकार शायद अज़द इकबाल भी रहे। जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने 6 रेड बॉल में जो है दूसरे नंबर पर उन्होंने अपना टाइटल हासिल किया, लेकिन जब वो वतन लौटे तो उन्हें कोई जो है सपोर्ट करने वाला नहीं था, उन्हें कोई रिसीव करने वाला नहीं था सिवाय फेडरेशन, स्नूकर फेडरेशन के जो सिंध के हैं। आप समझते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? फिर गवर्नर सिंध से वो यहीं पर बैठकर अज़द इल्तिजा करते रह गए कि गवर्नर सिंध क्योंकि खेलों को बड़ा सपोर्ट करता है, उन्हें एक कप चाय तक के लिए भी नहीं पहुंचा जिसने पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया। तो आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए? मोइन भाई, सबसे पहले तो जिन प्लेयर की आप बात कर रहे हैं इनको भी, और तमाम वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जीतें या हारें डजेंट मैटर, जीत जाएं सुबहान अल्लाह, हार जाएं तो कोई बात नहीं, जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है मैं आज इस प्रोग्राम के अंदर उन सबको सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आगे भी उनके मामलात को और बेहतर करे, और वो तमाम लोग जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए भी दुआएं हैं। देखें, ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है कि हम प्रेजेंट के अंदर अपने हीरोज़ को प्रमोट नहीं करते, हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनको वो मकाम नहीं देते जो उनको देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं। वो हमारे प्राइवेट इदारे हों या हमारे गवर्नमेंट इदारे हों। प्राइवेट तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, गवर्नमेंट तो हमारी ना होने के बराबर ही करती है, करना चाहिए।
होना क्या चाहिए कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का अपना चैनल है, अब कोई भी हीरो वतन वापस आ रहा है, वो जीत के या हार के, जीते तो उसको बोनस होना चाहिए, कोई भी आ रहा है किसी भी टूर्नामेंट से आ रहा है तो आप उसको हाईलाइट करें, आप अपने न्यूज़ के अंदर भी उसको चलाएं कि इस टाइम पे इस फ्लाइट से फना बंदा आ रहा है, आप उसका इस्तकबाल करें, हम भी करेंगे, एक एनर्जी पैदा करें नेशन के अंदर। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्राइवेट के लिए भी ये फ़र्ज़ बनता है, मैं तो समझता हूँ इट्स पार्ट ऑफ देयर CSR, कि वो कहीं भी उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो दे शुड कैच इट एज पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग कैंपेन, कि भाई हम भी मौजूद थे, हमने भी इस्तकबाल किया, हमने भी रिसीव किया, जो हम कर सके हमने भी किया, और वो हम सब लोग एज अ नेशन, हमें भी चाहिए कि अगर हमारे पास उस वक्त कोई टाइम अवेलेबल है, स्लॉट अवेलेबल है, हम जा सकते हैं, हम उसको रिसीव करें। कुछ नहीं, इसकी जिंदा मिसाल देखें, जब अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर आया था, आपने थोड़ा सा पब्लिसिटी दी तो किस तरीके का कौम ने उसका इस्तकबाल किया, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकल आया। और आपको पता है मियाँ चंदू पहुँचते पहुँचते लाहौर एयरपोर्ट से उसको दूसरा दिन लग गया था। सर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा। आप देखें, और ना सिर्फ कि वो हीरो बन गया, बल्कि कितने ऐसे लोग जिनको ये इस खेल का पता ही नहीं था, बिल्कुल, अब वो बाकायदा वो एक्शन कर रहे होते हैं कि हमें ये वाला खेल चाहिए। बड़ी अच्छी बात है साद बिन अजीज ने कही, और क्योंकि मैं मुख्तलिफ ग्राउंड से जाता हूँ, और जेवलिन थ्रो एक ऐसा खेल जिसके लिए शायद पाकिस्तान के लिए कोई नहीं जानता था कि ये जेवलिन थ्रो किस तरह फेंकी जाती है और किस तरह करते हैं, सिवाय 10-12 खिलाड़ियों के। लेकिन ये सब कुछ अरशद नदीम ने ऐसा कर दिखाया। इसी पे कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी सी बात आप पेश करूंगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर इस वक्त आपका कराची का रमीज़ इब्राहिम, जो बॉडी बिल्डिंग में रमीज़ इब्राहिम जो है, मैं पॉइंट आउट करूंगा कि वो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन हो गया है पाकिस्तान। गवर्नर सिंह साहब ने तो उसको अप्रिसिएशन दी, मगर हमारे गवर्नमेंट लेवल पे और लोगों ने, किसी ने नहीं पूछा। मैं भी मोबाइल पे उसका बयान भी सुन रहा था, देख रहा था, एक निजी बिल्डर्स ने उसको सपोर्ट किया और उसको यहाँ से बाहर भेजा, मगर वो मुल्क के लिए कुछ खिदमत करके आ गया। जबकि वो मेरे पास भी एक दफ़ा आए थे, मगर हम उनको उस तरीके से एंटरटेन नहीं कर सके जिस तरीके से हमने उनको एंटरटेन करना चाहिए था। मगर अगर मुल्क के लिए कोई भी शख्स, वो चाहे किसी भी गेम से हो, अगर वो कोई एफर्ट्स करता है तो हमें उसको सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। मुल्क की नुमाइंदगी कोई कर रहा हो और फिर वो पाकिस्तान के लिए टाइटल भी जीत कर आ रहा हो, तो उसे बिल्कुल हक है हमारा कि उसे सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सतह हो या प्राइवेट सेक्टर। हमें उन पर भरपूर तौर पर उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देना चाहिए। सरफराज अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साद बिन अजीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।